नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं 00AA मीडिया नेटवर्क। पूरे हिंदुस्तान के पीडीएस डीलरों का यूट्यूब चैनल। आइए इन खबरों का रुख कर लेते हैं पूरे भारत से। जितने भी पीडीएस डीलर हैं मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली में ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के खिलाफ 22 मार्च को प्रोटेस्ट किया जाएगा पार्लियामेंट संसद भवन के सामने। आप सभी पूरे हिंदुस्तान के डीलरों को अवगत करा दें कि जो वर्तमान सरकार का सौतेला व्यवहार है, इसको लेकर के संगठन ने जोरों शोरों से तैयारी किया है। आपको बतला दें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, और भाई के सामने भाई करेगा प्रोटेस्ट। देखना है तो चलें दिल्ली पार्लियामेंट के सामने सभी हिंदुस्तान के डीलर। प्रहलाद मोदी जी से कुछ मीडिया के लोग पूछते हैं कि आपके भाई तो प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आप उनके खिलाफ क्यों धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो प्रहलाद मोदी जी कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मेरे भाई हैं तो मैं भूखे मर जाऊं। अपनी रोटी की मांग को लेकर के मैं अपने संगठन के साथ हूं। मैं भी एक पीडीएस डीलर हूं। आप सभी पूरे भारत के पीडीएस डीलरों को बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है हमारे प्रति इतना सौतेला व्यवहार करते जा रही है कि दुकान चलाना अब मुश्किल सा हो गया है। सरकार हमारे दुकान तक गल्ला तो पहुंचाती है, चालान तो जारी करती है नियमित तरीके से, लेकिन हमारा कमीशन देना भूल जाती है। आखिर पीडीएस डीलर अपने परिवार को कैसे चलाए, पूछता है 00AA मीडिया नेटवर्क कि हिंदुस्तान के 5.5 लाख डीलर जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, उनका कमीशन उनको समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो आखिर पीडीएस डीलर अपने परिवार को कैसे चलाए। 00AA मीडिया नेटवर्क अपने शासन से, अपने सिस्टम से, अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछता है और अपने हक की लड़ाई को, अपनी रोटी को मांगता है कि सरकार हमारे रोटी को समय समय पर हमें उपलब्ध कराए। जैसे सरकार चालान जारी करती है वैसे ही कमीशन भी उनका डायरेक्ट आवे। मैं पूरे हिंदुस्तान के डीलरों को बताना चाहता हूं, संगठन के साथ जुट जाइए, नहीं तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको एग्जाम्पल और उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत सारे प्रदेशों में अभी केरोसिन ऑयल बंटता है, कहीं कहीं प्रदेश में केरोसिन ऑयल नहीं बंटता। वहां की डीलरों की स्थिति देख लीजिए, कुछ नहीं मिलता, बेरोजगार हो गए सारे डीलर। एक महाराष्ट्र के डीलर मेरे से फोन करके बोलते हैं कि भैया जो खाद्यान्न लोग वितरण करते हैं उनको तो कुछ कमीशन मिल जाता है लेट लतीफ, लेकिन हम लोग केरोसिन ऑयल वितरण करते थे, हमारा क्या अधिकार नहीं है कि सरकार हमारे भी बच्चों के बारे में, पेट के बारे में सोचे। कहीं ना कहीं ये भी जेन्युइन सवाल है। सभी मैं डीलरों को बताना चाहता हूं, जग जाइए, अन्यथा परिणाम क्या होगा आने वाले 2024 में ये आप सभी लोग जानते हैं। आने वाला समय आप लोगों के लिए कितना कठिन होते जा रहा है, इसको आप देख रहे हैं। तो मैं सभी हिंदुस्तान के डीलरों को अवगत कराना चाहूंगा कि कब आ करके हमारे देश के सभी सम्मानित नेतागण बोल दें कि सभी कोटेदारों का काम खत्म, आप लोग अपना कोई रोजगार देख लीजिए। आप क्या करेंगे, आपके पास क्या विकल्प होगा, आप सोचिए, आप इस पे विचार करिए, नहीं तो संगठन में जुड़ जाइए। आने वाला समय बहुत ही भयावह होने जा रहा है पीडीएस डीलरों के लिए। कब गवर्नमेंट आके कह दे कि आप अपना देखिए, हम अपना राशन बंटवा लेंगे आंगनबाड़ियों से या फिर सफाई कर्मियों से, आप क्या करेंगे। यही सही मौका है, दिल्ली चलिए सभी भारत के डीलर भाई और अपनी एकता और अखंडता का परिचय दीजिए, तभी आपका संगठन आपके लिए काम करेगा, अन्यथा परिणाम आप सभी को पता है। एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि कहीं कहीं प्रदेशों में केरोसिन ऑयल बंटता है, कहीं कहीं बंद हो गया।
वहां के डीलर बेरोजगार हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो आज आपका संगठन आपके लिए संघर्ष कर रहा है, ऑल इंडिया फेयर प्राइज डीलर्स ऑफ फेडरेशन। तो उसके साथ आप लोग जुड़ जाइए और चलिए 22 तारीख को दिल्ली, और अपनी आवाज को बुलंद करिए, अन्यथा परिणाम बहुत ही भयावह होगा। मानदेय तब मिलेगा, कमीशन तब बढ़ेगा जब आपकी राशन डीलर की दुकान आपके हाथ में रहेगी। तो आज समय आपके साथ है। यदि कमान से तीर निकल गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे डीलर भाइयों। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दिल्ली चलें और अपनी एकता का परिचय दें, अन्यथा सरकार की मंशा हमारे प्रति सही नहीं है। इस बात को आप दिन पर दिन महसूस कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, रोटी मांगना कहीं से गलत नहीं है। हम सरकार से अपनी रोटी की मांग करते हैं। हम शासन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शासन से अपनी रोटी की मांग करते हैं। हमें अपनी रोटी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को मानते हुए करेंगे, क्योंकि हम भी एक इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारा भी राइट्स है, हमारा भी अधिकार है। हम उस अधिकार से दिल्ली चलेंगे और वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और अपने संगठन के साथ नारा लगाएंगे। आपको बतला दें, देश के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन कार्ड की बात करते हैं। ये सही है। यदि दिल्ली में 200 रुपया कुंतल कमीशन मिलता है तो उत्तर प्रदेश में 90 पैसा नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी 200 रुपया कमीशन होना चाहिए। हिंदुस्तान एक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हर प्रदेश में एक है, तो राशन भी एक होना चाहिए, कमीशन भी एक होना चाहिए। मैं आप सभी को अवगत कराऊं पंजाब की क्या स्थिति है। पंजाब में केवल डीलर के पास 45 पैसा आता है। एक डीलर ने फोन किया, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, इसमें कितनी सत्यता है मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन वो मुझे कहते हैं 50 पैसा आता है कट पिट के मेरे खाते में भैया, 1 कुंटल वितरण करता हूं तो 45 पैसे आता है। क्यों केजरीवाल जी, आप तो A1 क्लास के अधिकारी हो, दिल्ली में 200 रुपया कुंतल कमीशन देते हो, मेरे पंजाब के डीलर को 45 पैसा कमीशन देते हो। पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार क्यों भाई? आपकी ही तो सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो फिर पंजाब के साथ अन्याय क्यों? मैं पूछता हूं, यदि दिल्ली में 200 देते हो तो पंजाब में भी 200 दो, अन्यथा ये गलत है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री CM केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं 00AA मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कि यदि दिल्ली में 200 रुपया कुंतल आप कमीशन देते हो तो आपको नियमानुसार पंजाब में भी 200 रुपया कुंतल कमीशन देना चाहिए, क्योंकि वो भी PDS डीलर है, वो भी PDS डीलर है, वो भी उतना ही मेहनत करते हैं, वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वन नेशन वन कार्ड आप लोग कह रहे हो तो वन नेशन वन कार्ड आप लोग वन कमीशन भी फॉलो करो। ठीक है, कोई बात नहीं, हर जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं अपने वर्तमान सरकार से ये निवेदन करता हूं कि आप ATM से खाद्यान्न वितरण करवाना चाहते हैं तो करवाएं। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है, लेकिन सभी हिंदुस्तान के PDS डीलरों को ATM से खाद्यान्न भी उपलब्ध कराएं। ये आपसे एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और चलो भाई, दिल्ली 22 तारीख को सभी लोग, और देखो प्रहलाद मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री के भाई हैं, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। वो भी वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और संगठन के साथ नारा लगाएंगे, कोटेदार एकता जिंदाबाद। तो है मेरे डीलर भाइयों, यदि अपनी डीलरशिप को बचाना चाहते हो पूरे भारत के, तो चलो दिल्ली। धन्यवाद आप सभी का। 22 मार्च ये दिन भूलना नहीं है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube को टाइप करें 00AA और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे पूरे हिंदुस्तान में मजबूत बनाइए, ताकि मैं आप सभी का डाकिया बन सकूं, 125 करोड़ देशवासियों तक PDS की भी खबर पहुंचाऊं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तेजी से सब्सक्राइब करें पूरे हिंदुस्तान के पीडीएस डीलर भाई। धन्यवाद आप सभी का।